हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडस्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th बायो का चैप्टर 4th एनिमल किंगडम। जैसे कि मैंने बताया कि इस मतलब ये जो चैप्टर इसको मैंने पार्ट 4 वीडियो तक कंटिन्यू किया था, और जो पार्ट 5 वीडियो थी उसमें मैंने इसका रैपिड रिवीजन कंटिन्यू किया था। और फिर आज हम नए सिलेबस मतलब नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो मैंने भी इसे पढ़ा तो अच्छे से, भाई अच्छे से पढ़ने में मतलब टाइम था। तो इसको ये चैप्टर भाई काफ़ी बड़ा है। एम्फीबियंस आ गए, फिर मैमल्स आ गए, तो इन सब के बारे में, रेप्टाइल्स, इन सब के बारे में भी अब हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आगे वाली जो हमारी वीडियो रहेगी, मैंने जो अगली वीडियो थी हमारी पहली वाली, इसके पहले वाली, तो उसमें मैंने बताया था कि जो वीडियोस हैं उसमें अब जो इसके बाद से हम सीधे सीधे अब पूरे फाइलम के बारे में पढ़ें। जैसे पोरीफेरा, सीलेंटेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उस मतलब सेम ही रहेगा, क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा है, मतलब जितना हमने अभी तक पढ़ा है उससे सेम रहेगा, सब एकदम सब सेम ही रहेगा। क्योंकि 70% तक तो हम जानते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें पता है सब। मैं ट्रिक्स भी कुछ बता दूंगा आज आपको। और वैसे तो आपको पता ही होगा, जैसे मैंने बताया था 70% आपको पता ही होगा, क्योंकि इसमें जैसे पूछा जाएगा सेगमेंटेड कौन, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेट्स, और जो बचते हैं वो नॉन सेगमेंटेड। इस तरीके से ये सब तो आपको पता ही होगा, कौन से किस में फाइलम आता है ये आपको भी याद रखना है। सेलुलर लेवल पर कौन सा फाइलम आता है, ऑर्गन लेवल पर, ऑर्गन सिस्टम लेवल पर नोटोकॉर्ड क्या होता है, नोटोकॉर्ड किस में होता है, किस में एब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, तो ये सब आपको जान के ठीक। तो रैपिड रिवीजन में हमने पढ़ लिया था बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इनमें क्लासिफाई किया गया है, सिलोम, कॉर्डेटा, सिमेट्री हो गया, बॉडी प्लान हो गया, इन सब में किया गया है। तो इन सब में अलग अलग चीज़ें बताई जाती थी कि बॉडी प्लान में हो गया कि लेयर जो है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर है, 3 लेयर है। तो उसमें बताया जाता था मीजोडर्म, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, तो ये सब बताया जाता था, और मेसोग्लिया। तो इसी तरीके से और आगे ये तो हमारा बॉडी प्लान, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, इन्हीं सब में आ जाता है। और 11 फाइलम कौन कौन से, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, हिमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो मतलब हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर बात करते हैं। तो पैराजोआ में देखिए, मैं सिंपली से आपसे बात करता हूँ। तो पहले मैं जो मेन टॉपिक में जाऊँगा, तो मेन टॉपिक ये रहेगा कि जो हम शुरुआत से बात करते आए हैं, तो एनिमल किंगडम को हम मेटाजोआ के नाम से जानते हैं। मेटाजोआ के 2 सब डिवीज़न है। 2 सब डिवीज़न कौन से, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में जो है हम प्रिमिटिव एनिमल के बारे में बात करते हैं, और यूमेटाजो हम ट्रू एनिमल्स मतलब एडवांस एनिमल के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम बढ़ते जाते हैं। फिर पैराजोआ में प्रिमिटिव एनिमल, तो पोरीफेरा फिर इसी तरह बढ़ते जाते हैं आगे, ठीक। तो बॉडी कैविटी हो गया, सेगमेंटेशन हो गया। सेगमेंटेशन यानी अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था ट्रेन का, जिसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं ट्रेन में। तो मतलब कि इसे क्लास, ट्रेन के डब्बे तो सारे बराबर ही होते हैं, बट क्लासीफाई कर दिया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में, कि यहाँ से यहाँ तक जनरल डिब्बा, यहाँ से यहाँ तक S1, यहाँ से यहाँ तक S1। अलग अलग डिब्बों में AC वाले रूम अलग हो गए। तो ये सब अलग अलग सेगमेंट कर दिए जाते हैं, जिससे मतलब आसानी, किसी भी चीज़ को जानने में हमें आसानी हो। तो हम लोग के में वर्टिब्रेट चैम्बर आ जाते हैं, तो उसी तरीके से वहाँ पे सेगमेंट्स हो जाते हैं। अर्थवॉर्म की बात करें, तो अर्थवॉर्म में रिवीजन के हिसाब से बता दूँ, तो अर्थवॉर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक। तो यही होता है। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक यही चालू होने वाला था, यहीं से। तो हमने पढ़ा किंगडम एनिमलिया हम पढ़ रहे थे, प्लांट तो नहीं पढ़ रहे थे। उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बांटा गया, तो मेन जो थे ये बताया जा रहा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम, मतलब मेन सीलोम ही कहा जाता है, फाइलम। तो इसमें यही मेन है, ठीक।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल था, ऑर्गन लेवल था, टिश्यू लेवल था, ऑर्गन सिस्टम लेवल था। तो कितने लेवल थे? 4 लेवल थे, ठीक। उसमें भी फिर सिमेट्री में हमारा था असिमेट्रिक और एसिमेट्रिक और बिलेटरल सिमेट्रिक और फिर रेडियल सिमेट्रिक। तो इस तरीके से अलग अलग था। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी कैविटी सीलोम में। तो इसके अंदर भी 2 टाइप थे, कौन कौन से? एसिलोमेट और सिलोमेट। तो और एक पेसिडोसिलोमेट था जिसमें कैटेगरीज थी, तो वो स्कैटर्ड रहता था, इसमें ही सबसे अलग रहता था एक्सकलमेंट, और किसी में अलग नहीं रहता था, ठीक। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और तो यही सब आता था इसमें कि बिलेटरल। अब हम एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो है ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक की बात करें तो डाइजेशन ट्रिक, पहली ट्रिक में बताता हूँ। डाइजेशन ट्रिक में डाइजेशन के अंदर 2 टाइप के डाइजेशन होते हैं। कौन कौन से? डाइजेशन यानी किसी भी चीज को पचाना, पचाने के अंदर 2 टाइप के प्रक्रिया होती है। मतलब एक तरीके से हिंदी में कहें तो 2 तरह की प्रक्रिया होती है। जैसे हम किसी भी चीज में किसी भी चीज को करने में हम उसमें कोई भी वर्क, उसी तरीके को हम प्रक्रिया कह देते हैं। इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, 2 टाइप की होती है डाइजेशन। एक इंटरसेलुलर होती है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, ठीक। और उसकी ट्रिक क्या है? IV3। IV3 यानी पहली जो आई है वो डिनोट करती है इंट्रासेलुलर। पहला हमारा फाइलम जो आता है कौन सा? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा जो है वो इंट्रासेलुलर है। B3 यानी बोथ 3, जो मतलब पोरीफेरा के बाद जो 3 आते हैं उसमें इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों होगा, ठीक। कौन कौन से आते हैं? सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ। ये सब तीनों में क्या होगा? दोनों होगा, ठीक। और जो और सब बचे इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ के बाद आ गया एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो ये सब जो बचे तो इन सब में हमारा आ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक। और ठीक, तो डाइजेशन ट्रिक इसमें खत्म हो जाएगा हमारा। फर्टिलाइजेशन ट्रिक की बात करें तो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा जैसे कि एक्सटर्नल ट्रिक की बात करें तो सीसी, हेमा, इको। तो सीसी यानी सी से 2 शब्द भी आते हैं हमारे, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। टीनोफोरा आप सोच रहे होंगे टी से चालू होता है, नहीं, बट सी साइलेंट रहता है तो उसको हम टीनोफोरा ही बोलते हैं उसे। और फिर हेमा यानी एच से हमारा हिमिकॉर्डेटा, और फिर इको से ईसीएस यानी इकाइनोडर्मेटा, ये सब हमारा आ जाता है। और जो दोनों की बात करें, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की, तो BAM है। तो उसमें जो है बोथ एनालिडा एंड मोलस्का। बी से बोथ हो जाता है, एनालिडा से ए से एनालिडा हो जाता है। ए से तो बहुत सारे आते हैं बट AN आपको याद रखना है, एनालिडा। तो मेन आपको ये याद रखना है BAM। तो एनालिडा से, ए से एनालिडा और एम से मोलस्का। और जो बचते हैं रेस्ट इंटरनल, तो वो सब इंटरनल में आ जाते हैं। उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन ट्रिक होती है वो इंटरनल होती है। हाँ, तो थर्ड जो हमारा आता है वो आता है क्या? हमारा आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में जो होता है कि आप सोच रहे हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है। डायरेक्ट यानी जिसमें लार्वा बन रहा है, और इनडायरेक्ट यानी जिसमें लार्वा नहीं बन रहा है। और हम उसकी बात भी करें जो हमने अभी पहले पढ़ा फर्टिलाइजेशन, तो उसमें जो था तो उसमें हमारे जैसे कि ये एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल था। तो इसका इंटरनल से मतलब ये था कि इंटरनल यानी कि जिसमें हम लोग के हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होता था, फर्टिलाइजेशन होता था, तो उसमें जो था कि प्रोसेस होती थी मियोसिस और मिटोसिस। आपने पढ़ा होगा, मैंने प्लांट किंगडम में बताया था मियोसिस और मिटोसिस। तो उसमें जो था कि प्रोसेस होती थी। तो आपने जो एंजियो ब्रायोफिट्स एंजियोस्पर्मी था, उसमें जो हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेस हो रही थी प्लांट बनाने की, उसमें मियोसिस और मिटोसिस हो रहा था। तो उसमें जो हमारा एंजियोस्पर्म वाला प्लांट था, हाँ, नेक्ट सीड वाला, तो उसमें जो हमारा प्लांट था तो वो जो पानी में रहता था, तो पानी के कारण वो पानी से ही अपने जो एग्स था उसको फीमेल के पास भेजता था, फीमेल से मिटोसिस प्रोसेस
होती थी, वे क्रोमोसोम्स बढ़ते थे, फिर हाइप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल बनते थे दो, फिर उसके कारण फिर वहाँ से मदर सेल बनकर फिर एक मदर से आता था और फिर एक फीमेल से आता था। तो उसी तरीके से फिर एक प्लांट का निर्माण हो जाता था। तो उसी तरीके से एक्सटर्नल वो होगा जो बाहर से हो, मतलब H2O उसने H2O से भेजा ना, मतलब पानी के अंदर उसने अपने हार्मोन्स को रिलीज कर दिया और फिर वो जाकर फीमेल के पास चले गए। तो एक उसने ट्रांसपोर्टेशन का जरिया बनाया। और इंटरनल यानी मतलब दोनों में से मतलब जैसे कि हम बात करें कि कोई भी फर्टिलाइजेशन ट्रेड में जिसमें इंटरनल में रिप्रोडक्शन हो तो उसमें होता है इंटरनल। तो अब हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में भी दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे मैंने बताया कि डायरेक्ट में लार्वा बनता है, मतलब लार्वा बनता ही है, फाउंड इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट में लार्वा फाउंड होता है, मतलब लार्वा हम देखते हैं, और डायरेक्ट में सीधे मैमल्स आते हैं, सीधे मतलब जैसे ह्यूमन का जन्म होता है तो हम एग नहीं प्रोड्यूस करते हैं, हम सीधे बेबी होता है मैमल्स हम उसे मैमल्स कहेंगे और हम लोग मैमल्स में आते हैं। इनडायरेक्ट में लार्वा फाउंड लार्वा होता है, उसमें लार्वा पाया जाता है। ठीक, तो डेवलपमेंट की बात करें तो दो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और इसमें जो हम बोथ की बात करें जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो, लार्वा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो उसमें दो होते हैं, A3 यानी जो A से तीनों चालू होते हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलमेंथ। तो इन्हीं तीनों की बात करेंगे। और सेक्स सेपरेट में दो टाइप के होते हैं, बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। तो जो हमारा पहली बार में ही सेक्स सेपरेट देखा गया था, तो उसमें वो किसमें देखा गया था, एस्केलमेंथ में। एस्केलमेंथ एक यूनिसेक्सुअल है जिसमें मेल फीमेल बॉडी सेपरेट रहती है। ठीक, फर्स्टली सबसे पहले फाइलम में एस्केलमेंथ में ही देखा गया था। एस्केलमेंथ यानी राउंड वर्म, यानी जो केचुए होते हैं राउंड वर्म्स। एक एग्जांपल बता दूं तो पिन वर्म, तो वही होते हैं। तो जब से सबसे पहला सेक्स सेपरेट देखा गया था एस्केलमेंथ में, और जो दोनों में देखा गया, ये बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल दोनों हो, जिसमें मतलब एक ही बॉडी में फर्दर दोनों चीज़ें हों। ठीक, मेल फीमेल बॉडी के दोनों पार्ट्स हो, तो वो उसमें आ जाता है एनेलिडा जो दूसरा फाइलम था। और जो अलग थे मतलब यूनिसेक्सुअल थे, तो जो बचे इनमें से वो यूनिसेक्सुअल हो गए, और एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हों, तो वहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ, ये सब बाइसेक्सुअल हैं। ठीक, तो इसमें यही बताया जा रहा है। और एस्केलमेंथ राउंड वर्म्स एग्जांपल पिन वर्म में देखा गया था सबसे पहले। मतलब अगर हम ऑर्गेनिज्म या मैमल्स या एनिमल की बात करें तो सबसे पहले पिन वर्म में देखा गया था, जो आप कहीं भी देख पाएंगे अपने आसपास, घर के आसपास ऐसे कहीं भी भागता घूमता आपको मिल जाएगा। ठीक, कुछ और पॉइंट्स की ऐसी बात करें, एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट टाइम देखा गया था, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा ट्यूब इन ट्यूब, ब्लाइंड सैक, बॉडी प्लान वाले में। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो ब्लाइंड सैक था उसमें वन ओपनिंग थी जो माउथ और एनस दोनों का काम करती थी। फूड भी वहीं से होता है, एक्सक्रीटिव वेस्ट भी वहीं से निकलता था, माउथ और एनस का दोनों का काम करता था। और उसी जगह पर हमारा जो ट्यूब इन ट्यूब था उसका तीसरा टाइप, तो उसमें जो था उसमें टू ओपनिंग थी, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। उसमें टू ओपनिंग थी, वो पहला माउथ का काम करता था, सेकंड अनस का काम करता था। ठीक, तो उसी तरीके से फर्स्टली जो सबसे पहले देखा गया था डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट एस्केलमेंथ में देखा गया था। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले जो कंप्लीट देखा गया था एनिलिडा में देखा गया था। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले कंप्लीट देखा गया था आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच में देखा गया था। ठीक, अब हम बात करेंगे पोरीफेरा। पोरीफेरा इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमनली नोन एज अ स्पॉन्जेस, मतलब हम उसे स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं। पोरीफेरा एक प्रिमिटिव एनिमल है जिसमें छेद होते हैं, मतलब पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं।
वो भी अलग 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 काम के लिए होते हैं। पोर्स भी जो होते हैं वो भी काम करते हैं उसके बॉडी के अंदर, अलग अलग टाइप में इनलेट पोर उन्हें कहा जाता है, ठीक। ऑस्टिया जो पोर्स होते हैं उसको मैं अभी बताऊंगा आपको आगे, अभी पढ़ लेते हैं सिंपली, अभी थोड़ा ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू से पहले बात करें तो हम फाइलम पोरीफेरा को हम पोर बियरर के नाम से इसीलिए जानते थे क्योंकि उसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, इसी कारण हम उसे पोर बियरर भी बोलते हैं। पोरीफेरा जो है उसे हम पोर बियरर इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स का मतलब छेद पाए जाते हैं, ठीक। और जो ये जो हमारा पोरीफेरा फाइलम है, इसके जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली मैराइन वाटर, मैराइन यानी खारे पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं मोस्टली। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो सॉल्टी वाटर को छोड़कर फ्रेश वाटर लेक में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट मोस्टली सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं मैरीन वाटर यानी खारे पानी में सबसे ज़्यादा पोरीफेरन्स पाए जाते हैं। और मतलब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं बट कम पाए जाते हैं, ठीक। और इसमें जो है ये प्रिमिटिव एनिमल्स है। और उसकी डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर एक कैनल सिस्टम होता है, कौन सा मेन पॉइंट है इसका, इसके अंदर एक कैनल सिस्टम होता है। मतलब इसमें भी वन ओपनिंग जैसे ब्लाइंड सेग में यहाँ पे पढ़ा था, इसमें भी एक, जैसे मैं बता देता हूँ आपको ड्रॉ करके। ये मटके टाइप का हमने बना दिया, फिर इसकी एक सेल वॉल बन गई, सेल वॉल टाइप का बन गया। फिर इसमें एक हमने ग्रीन कलर की इसकी जो है इसको हम कहेंगे स्पॉन्जो कोल, स्पॉन्जो कोल कहते हैं इसे, जिसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैगेलेट्स पाए जाते हैं हल्का हल्का। इसके अंदर हल्का हल्का फ्लैगेलेट्स पाए जाते हैं ये, और यहाँ पे हल्का हल्का इसके पोर्स होते हैं यहाँ, कि जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये जो स्पॉन्जो कोल होता है, नहीं सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे कोलार सेल पाए जाते हैं, ये सॉरी, यहाँ पे हम इसको चैनोसाइड्स कहते हैं। ये इसके अंदर कोलार सेल पाए जाते हैं, फ्लैगेलेट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करके रखता है, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब अब सर्कुलेशन होगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी, ये तो उसको मेंटेन करके रखता है। तो फ्लैगेलेटेड ये जो इसके अंदर पाए जाते हैं, मैं अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके अंदर और ये जो बीच में है इसे हम स्पॉन्जोकोल कहते हैं। ये एक कैविटी होती है, जैसे ये तो इसे हम फुली कैविटी नहीं कहेंगे क्योंकि जो फुल कैविटी ट्रू कैविटी होती है, सिलोमेट आपने जैसे पढ़ा था, तो उसमें ट्रू कैविटी में हम लोग पढ़ते हैं कि जो ट्रू कैविटी होती है वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से कवर होती है, तो इसमें तो सेल का ही फॉर्मेशन अच्छे से नहीं है, तो फिर भाई यहाँ ट्रू कैविटी क्या पाई जाएगी, ठीक। तो इसी तरीके से आता है यहाँ पे। और ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। और यहाँ से मतलब आउटलेट है, ये आउटलेट है, यहाँ से खाना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड तो होते नहीं है, यहाँ पे कैविटी है, तो हमारे अंदर जो ब्लड के सेल में जाता है खाना, तो इसमें तो नहीं जाएगा, तो इसके अंदर से जो यहाँ से जो ब्लड मतलब पानी जाता है तो अपने साथ खाना लेकर जाता है, ठीक। तो इसके अंदर सेक्सेस भी सेपरेट पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने अभी बताया था, तो उसी तरीके से इसमें बताया जाता है। और इसके अंदर इनलेट पोर भी पाए जाते हैं ऑस्टिया, तो इसके से वो स्पोर से ऐसे मैंने बताया छेद होते हैं, तो वो उस वहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर पानी अंदर आ जाता है, और फिर उसी से उसका फूड आता है, फिर वहीं से फूड मेकिंग करता है, फिर वो फूड को एब्जॉर्ब करके अपना भोजन बना के फिर अपने आप को अपनी ग्रोथ में लगा देता है। तो यही होता है पोरीफेरा का काम। तो आज के लिए यही बस इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।